8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजे चौंकाने वाले थे। ऐतिहासिक बीजेपी की जीत हुई। 27 सालों में बीजेपी की जो सत्ता है वो उसने वापसी की है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल कहें, मनीष सिसोदिया कहें, बड़े से बड़े आम आदमी पार्टी के नेता अपनी सीट हारते हुए नजर आए। जो अपनी सीट हार गए, बीजेपी के जो सत्ता है वो आई है दिल्ली में। उसको लेकर अनिल अग्रवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं गाजियाबाद के। क्या कुछ कहेंगे जीत को लेकर अनिल? ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये एक ऐतिहासिक जीत है और 27 साल बाद हम लोगों की सरकार आई है। आपको याद होगा एक बार अटल जी ने कहा था, जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो कांग्रेस वाले बहुत हंसे थे। तो अटल जी ने कहा था एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी सरकार आएगी तो पूरा देश कांग्रेस पे हंसेगा। आज वो दिन आ गया है। दिल्ली में आपदा लाने वालों का आखिरकार अंत हुआ। लोग समझ गए, जान गए कि सरकार वास्तव में दायित्व किसको देना चाहिए। अब लोग इस चीज से बाहर आ गए, मुफ्त में क्या बट रहा है, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। काम बोलता है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है और अपने वादे जो भी उन्होंने वादे किए पूरे किए हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर दिल्ली में बहुत विकास होगा और अब दिखाई देगा कि ये भारत की कैपिटल है। अब इतना विकास कार्य होंगे, खाली बात नहीं काम होंगे। और काम बोला था, जनता जागरूक हुई और भारतीय जनता पार्टी को विजय कराया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लोकसभा सांसद अतुल गर्ग जी, जिनको दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव का सह प्रभारी बनाया, उनकी कार्य कुशलता और उनके अथक प्रयास और कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात लगन से मेहनत की है, इससे जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अतुल जी को विशेष तौर पे, अतुल जी ने जिस काम में आज तक आगे आए हैं वो काम में हमेशा सफलता मिली है। पहले पहले डीसी गर्ग जी थे, वो मेयर थे, उनका कार्यकाल देखिए कितना सुंदर काम किया उन्होंने। और उन्हीं के पुत्र हैं अतुल गर्ग जी, 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, अब सांसद हैं। और गाजियाबाद का विकास आप देख रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है। और वही अतुल जी ने अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाया और अब दिल्ली में 2 सह प्रभारी बने और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। अतुल जी को विशेष तौर पर हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। सर, अतुल जी ने काफी मेहनत की दिल्ली के चुनाव में और उसका नतीजा भी सामने आया। जो मेहनत की वो रंग लाई, जीत हासिल की बीजेपी ने। आपको लगता है कहीं ना कहीं सांसद जी का कद इस बार बढ़ने वाला है? निश्चित तौर पर कद बढ़ना चाहिए, सांसद जी का कद निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। और हम तो ये चाहेंगे कि अतुल जी निश्चित तौर पर मंत्री बने और अपने काम को और आगे बढ़ाएं। अतुल जी बिल्कुल ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनका किसी चीज में कोई स्वार्थ नहीं रहता। हम भी लोग जितनी बार गए हैं, जो भी लोग मिलने आते हैं, सबका काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं वो। और निश्चित तौर पर पार्टी को उनको एक जिम्मेदारी अच्छी देनी चाहिए। मोदी जी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया है। 27 साल बाद वापसी हुई है बीजेपी की दिल्ली में। विकास की बात करें तो क्या कुछ कहेंगे विकास को लेकर? विकास तो बहुत होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत विकास होगा दिल्ली में। अब बातें नहीं होंगी, सिर्फ काम होगा। बातें करने वाली सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी, काम करने वाली सरकार है। काम दिखाई देगा आप लोगों को। 1 साल बाद देखना दिल्ली का नक्शा क्या होगा। लगेगा लोगों को, मैंने भी पहले भी कहा था कि लोगों को लगेगा वास्तव में हम भारत की राजधानी में हैं और हम घूम रहे हैं। बहुत विकास होगा, सब कुछ चेंज होगा। सर, मुख्यमंत्री की बात करें, क्या कौन चेहरा होने वाला है? मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन से काफी लोगों के नाम है। मैं इस बारे में तो पार्टी का निर्णय होगा। जो पार्टी जो निर्णय लेगी अच्छा ही लेगी। सभी नेता लोग अच्छे होते हैं, पार्टी को इस बारे में तो